हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन चल रहे थे, जरा उनको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। इसमें बोला है ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई। देखो, एक हीटिंग एलिमेंट है इस टाइप का, नाइक्रोम से बना हुआ, और 230 वोल्ट की सप्लाई से उसको हमने जोड़ दिया, 230 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया। ठीक है। अब इसमें है क्या कि इसमें जो करंट चल रहा है, जैसे ही हमने बैटरी को ऑन किया, इसमें जो करंट चल रहा है वो 3.2 एम्पियर का चल रहा है। अच्छा, इस करंट से हमें क्या पता चलेगा? करंट से पता चलेगा इससे हमें ना रेजिस्टेंस का पता चलेगा, आर। तो V बराबर होता है IR। V की वैल्यू हो गई 230, I की वैल्यू 3.2 इंटू में R की वैल्यू आ गई 230 बटे में 3.2। पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ। इसको देखते हैं जरा, कितना बन रहा। ये बन रहा है अप्रोक्स 71.875। ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है। इतने इस एलिमेंट की आर की वैल्यू आ गई। अब इसने बोला कि शुरुआत में तो करंट था इसमें 3.2 एम्पियर, विच सेटल्स आफ्टर फ्यू सेकंड, जो कि कुछ सेकंड के बाद उसकी वैल्यू घट गई। अब सोचो, कुछ सेकंड के बाद उसकी वैल्यू क्यों कम हुई होगी? क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा। ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ने से आर की वैल्यू कम हो गई होगी, तो आर की वैल्यू बढ़ गई होगी। आर की वैल्यू बढ़ने से उसका जो करंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट में जाने के बाद, स्टेडी स्टेट में जाने के बाद, स्टेडी स्टेट है ये, उसमें जाने के बाद ये जो स्टेडी स्टेट में जाने के बाद इसका जो करंट की वैल्यू है वो है 2.8 एम्पियर। अब आर तो उतना का उतना ही है ना, 71.875। तो इस टाइम पे वो, सॉरी आर नहीं, वोल्टेज, वोल्टेज तो उतनी की उतनी, आर चेंज हो जाएगा, तो वोल्टेज उतनी की उतनी है, वही 230। तो अब इसका आर चेंज हो जाएगा स्टेडी स्टेट में जाने के बाद। जैसे ही करंट बदला, तो करंट क्यों बदला? क्योंकि स्टेडी स्टेट में जाने के बाद आर की वैल्यू चेंज हो गई होगी। तो आर इज इक्वल टू, आर का फॉर्मूला क्या है? V बटे आई। अब V कितना है? वही 230, और बटे आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू 2.8, सॉरी, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, फिर इसको काटो। देखो आर की वैल्यू बढ़ के कितनी आ रही है, जरा इसको भी देख लेते हैं। ये आ रही है भैया 82.14, ये आ रही है इतने ओम। ठीक है, ये आर डैश की वैल्यू हो गई। मतलब जब शुरुआत में स्विच को ऑन किया था उस टाइम पे सर्किट में करंट था 3.2 एम्पियर का। फिर कुछ देर चलने के बाद इसका जो करंट हो गया वो 2.8 एम्पियर हो गया। ठीक है, कुछ देर स्टेडी स्टेट में चलने के बाद वो करंट कम हुआ इस वजह से, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट इफ रूम टेम्परेचर इज दिस। अगर रूम टेम्परेचर ये है आपका 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो स्टेडी टेम्परेचर उस बताना है हमको। चलो ठीक है, बता देंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे रेजिस्टेंस वाला। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था आर बराबर आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पे स्टेडी स्टेट में कितना टेम्परेचर होगा ये पूछा है। तो स्टेडी स्टेट में पहुंचने के बाद आर डैश की वैल्यू पूछिए। आर डैश की वैल्यू ये निकालनी है मुझे, ये हो गई आर डैश, ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ रखूंगा। ठीक है, और आर नोट शुरुआत वाली वैल्यू, ये वाली आर की वैल्यू ये मैं यहाँ रखूंगा। तो आर डैश तो हो गया 82.14,
और आर नॉट हो गया 71.875 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब यहां से इसके बटे में ले जाओ उसको 82.14 बटे में 71.875 बराबर अल्फा की वैल्यू देखो ये दे रखी, ये रख देंगे यहाँ 1.7 इंटू 10 की पावर -4, तो 1 प्लस 1.7 इंटू 10 की पावर -4 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी को लिख सकते, अब डेल्टा टी की जगह लिख सकते हैं T2 माइनस T1। ठीक है, ये 1 इधर जाएगा, पहले इसको डिवाइड करके देख लेते कितना बैठ रहा है। ये देखो इससे कट करके आ गया, मैंने सॉल्व करके देखा 1.1428 1 प्लस इसकी वैल्यू 1.7 इंटू 10 की पावर -4 T2 माइनस T1 इनिशियल करंट और बाद वाला करंट, वो सॉरी इनिशियल टेम्परेचर और बाद वाला टेम्परेचर। तो पहले टेम्परेचर कितना था, तो पहले टेम्परेचर था भाई हमारा रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर कितना था T2 तो निकालना है, बाद का टेम्परेचर स्टेडी स्टेट का, और पहला टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T1 की वैल्यू रखती 27 डिग्री। चलो इसे 1 को इधर ले आओ, 1.1428 माइनस में 1 बराबर 1.7 इंटू 10 की पावर -4 T2 माइनस 27। अब ये बचा 0.1428 बराबर 1.7 इंटू 10 की पावर -4 T माइनस 27, ये इसके बटे में जाएगा 0.1428 और बटे में 1.47 इंटू 10 की पावर -4 बराबर T माइनस 27। जरा इसको देख लेते हैं कितना बैठ रहा है। अगर 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाऊं मैं तो इसके पॉइंट हट जाएगा, ये बन जाएगा 1428 बटे में 1.7, 10 की पावर -4 नीचे से ऊपर जाके +4 हो गया T माइनस 27 बच्चों। चलो देखते हैं इसको कितना बैठ रहा है। ये बच्चों अप्रोक्स बैठ रहा है इससे कट होने के बाद 840 T माइनस 27। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाओ तो T बराबर आ गया 840 प्लस 27, ये सॉल्व करके आ गया 867 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब उस एलिमेंट का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा स्टेडी स्टेट में 867 पॉइंट, बस 867 ही आ रहा अप्रोक्स। इसका आंसर एक बार चेक कर लेता हूं मैं भी कितना बैठ रहा भाई, अप्रोक्स यही आंसर दे रखा, पर इन्होंने दे रखा 867.3, बिल्कुल सही है हमारा, यही है 867 हमारा आंसर है, तो यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों आज थोड़ा सा कम टाइम है, आज एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कल करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। ठीक है, और कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आप कर दीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए कल मिलते हैं बच्चों।